हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम आपको बताएंगे हाई स्कूल गणित प्रश्नावली 10.1 जो कि वृत्त के बारे में है। तो इसमें हमको एक प्रमेय पढ़ना है आज, और उसके बाद हम प्रश्नावली 10.1 के कुछ सवालों के बारे में बताएंगे। तो इसमें जो प्रमेय है वो ये है, इसको समझ लेंगे। ये प्रमेय कक्षा 8 में भी पढ़ाया गया होगा, तो इसको समझ लेते हैं कि ये इस तरीके से है। तो पहले इसका कथन जान लेते हैं। तो इसका कथन ये है कि किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। मतलब कि अब स्पर्श बिंदु क्या होता है, इसके बारे में पिछले वीडियो में हम डिटेल से बता चुके हैं कि स्पर्श बिंदु क्या होती है, स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं। उसे देखने के लिए आई बटन पर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो स्पर्श बिंदु, जहाँ स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर वृत्त की परिधि को टच करती है उसी को ही स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो स्पर्श बिंदु हम मान लेते हैं कि ये एक साइकिल का पहिया। इसको एग्जाम्पल से ऐसे समझते हैं, ये क्या है, एक साइकिल का पहिया है। तो अगर साइकिल का पहिया है तो इसमें क्या होंगी, तीलियां होंगी, सीधी सी बात है। और ऐसे ऐसे जो है उसकी तीलियां होंगी। तो अब ये साइकिल का पहिया अगर जमीन पर ये स्थित होगा, मतलब जमीन पर ये पहिया अगर खड़ा होगा, तो ऐसे जो है जमीन से ये ऐसे टच करेगा। मतलब कि ये जमीन से एक पॉइंट पर टच करेगा, और जिस पॉइंट पर ये टच करेगा उसी बिंदु को क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु। ऐसे ही समझते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा इसको समझना। तो स्पर्श बिंदु क्या है, यही है। अब स्पर्श बिंदु से खींची गई जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या यहाँ क्या है देख लेते हैं। ये यहाँ से इसको मान लेते हैं वो केंद्र, और इसका नाम हम मान लेते हैं पी मान लेते हैं। और ओपी जो यही है, यही वृत्त की क्या है, त्रिज्या ओपी। तो अब देख क्या रहे हैं कि यहाँ से स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या खींची गई है वो स्पर्श रेखा के साथ कितने अंश का कोण बना रही है, 90 अंश। तो इसका मतलब इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसको समझना पड़ेगा कि स्पर्श बिंदु से कोई भी त्रिज्या अगर खींची जाती है, स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। मैं बहुत आसानी से कहेंगे, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये क्या है, स्पर्श रेखा, और ये क्या है, त्रिज्या। और ये दोनों के बीच कितने अंश का कोण है, 90। इसीलिए कहते हैं, इसको कथन इसका याद कर लेंगे हम प्रमेय का। यही है कथन कि स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इसको याद कर लेंगे कि स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसका और अन्य कोई प्रूफ नहीं है। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि कोई भी सर्किल हो ऐसे, तो अगर कोई स्पर्श रेखा होगी तो स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर परिधि को टच करेगी वही क्या होगा, स्पर्श बिंदु होगा। तो उस स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा ही क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। तो हमेशा ये जो त्रिज्या होती है, यह स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो अब देख लेते हैं हम प्रश्नावली 10.1 के बारे में। इसके कुछ सवालों के बारे में आज चर्चा होगी। और इस सवाल में हमेशा ये प्रमेय याद रहना चाहिए, अन्यथा इसे लगाने में परेशानी होगी। तो इसमें हम देख लेते हैं, पहले कह रहा है, सबसे पहला सवाल ये है
कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। स्पर्श रेखाएं के बारे में बता चुके हैं, अगर नहीं आ रहा हो तो आई बटन में जाके देख लें, फिर इसको देखें। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो बताएंगे कि अनंत। तो ये पहला, ये अपरिमित रूप से अनेक। तो इसमें क्या बताएंगे, अपरिमित रूप से अनेक। और क्यों अनेक बताएंगे, क्योंकि जो कोई रेखा बनती है, कोई रेखाखंड होता है या रेखा होती है, तो अनंत बिंदुओं को जोड़ कर बनती है। तो इसका मतलब अगर अब अनंत बिंदु है तो सीधी सी बात है अनंत स्पर्श रेखाएं होंगी, क्योंकि एक ही बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो अपरिमित रूप से अनेक होगा। और उसके बाद है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में क्या है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर। इसके बारे में बताएं कि जो छेदक रेखा होती है दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई जाती है, और जो स्पर्श रेखा होती है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद अगला है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं छेदक रेखा कहते हैं। यहाँ से इसको समझ लेते हैं कि ये वृत्त है, इसके एक बिंदु को जो टच करके जाएगी ये स्पर्श रेखा है, और ये जो दो बिंदुओं को काटेगी तो ये क्या है, छेदक रेखा। तो जो दो बिंदुओं पर काटे वो छेदक रेखा, एक बिंदु पर काटे तो स्पर्श रेखा। और फिर तीसरा, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कि मतलब कह रहा है कि एक वृत्त में समांतर अगर स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो कितनी हो सकती है। तो इसको देखेंगे हम। तो ये है थर्ड है, तो इसमें पहला दूसरा दोनों बता चुके हैं। तो तीसरा है, देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे हम। एक वृत्त है ये, और कह रहा है इसकी समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं, सीधी सी दो होंगी। क्योंकि अगर हम यहाँ व्यास बना दें वृत्त का, ये ओ हो जाएगा, ये ए बी, ये व्यास हो जाएगा। तो अगर दोनों सिरे पर हम ऐसे दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से। तो इस तरीके से दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। तो अगर कोई पूछेगा इसके बारे में, एक थ्योरम भी है कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होगी, उसको एक्सरसाइज 10.2 में बताया जाएगा। तो अब कोई पूछेगा तो कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं, दो। देख रहे हैं ये दोनों रेखाएं क्या समांतर है। और इसके बाद हम फोर्थ पर चलते हैं, चौथा। तो चौथा है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को। कह रहा वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, मतलब कह रहा है कि ऐसा बिंदु लेना है कि जो वृत्त में भी हो, जो वृत्त में भी पाया जाता हो, स्पर्श रेखा में भी पाया जाता हो। ऐसे बिंदु को क्या कहेंगे, ध्यान से देखेंगे इसको। तो इसको यहाँ से हम बना देते हैं एक वृत्त, और यहाँ है ये स्पर्श रेखा। तो अब एक ऐसा बिंदु ये है, ये जिसको हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। ये एक ऐसा बिंदु है कि जो वृत्त पर भी है, स्पर्श रेखा पर भी है। तो इसको कहेंगे वृत्त और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु। तो यही जो उभयनिष्ठ बिंदु है इसी को कहते हैं स्पर्श बिंदु। तो वहाँ भरा जाएगा स्पर्श बिंदु। इसके बाद हम सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। यह है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। तो पहले हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेते हैं। तो ये एक वृत्त बन गया, इसका केंद्र हम ओ मान लेते हैं, और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हम एज्यूम कर लेते हैं। दिया है, एज्यूम नहीं करना है। फिर कह रहा है कि इसका एक बिंदु पी है, इस पर, इस वृत्त पर एक बिंदु हम पी ले लेते हैं। मान लेते हैं पी यही है, तो ओ को पी से क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो इस वृत्त पर एक बिंदु पी है, तो वृत्त पर हम एक बिंदु पी ले लिए। फिर कह रहा है कि एक पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू, यहाँ से एक स्पर्श रेखा जा रही है पी से,
और वो है पी क्यू, ऐसे जा रही है एक स्पर्श रेखा ये, तो इसका नाम क्या है पी क्यू। तो एक स्पर्श रेखा जा रही है पी क्यू। तो फिर कह रहा है कि इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12। अब इसका मतलब इसको ऐसे मिला, ओ को क्यू से मिला देते हैं, तो कह रहा है ओ क्यू जो है वो 12 है, 12 सेंटीमीटर। तो ये जो ओ को हम क्यू से क्या कर देंगे, मिला देंगे। और ये कितनी सेंटीमीटर है लंबाई इसकी, 12। इसकी लंबाई हो गई 12 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि और हमको त्रिज्या पहले से ही मालूम है, तो त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है, 5। मतलब ओपी कितना है, 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या 5 है वो। यहाँ हम देख रहे हैं अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि स्पर्श रेखा पी क्यू की लंबाई है, यही स्पर्श रेखा पी क्यू की लंबाई हमको निकालनी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या होगी वो स्पर्श रेखा पर क्या होगी, लंब होगी। और हमको यहाँ यहाँ जब ये लंब है तो इसका मतलब यहाँ ये कौन सा त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हमको पता है कि पाइथागोरस का प्रमेय लगता है। तो पाइथागोरस का प्रमेय हम लगाएंगे। यहाँ हमको ये आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है। तो अब हम लिखेंगे कि त्रिभुज ओ पी क्यू में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में। ओ पी क्यू में कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लेकिन हमको निकालना क्या है, आधार का वर्ग निकालना है। तो कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो पहले हम सबको रख देते हैं। तो कर्ण क्या है, ओ क्यू स्क्वायर, लंब क्या है ओ पी स्क्वायर, और आधार क्या है पी क्यू स्क्वायर। और हमको यही निकालना है, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा, इसकी सबकी वैल्यू रख देते हैं। तो ये ओ क्यू की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस, और पी क्यू का हो जाएगा, यही हमको निकालना है, तो इसको हम वैसे छोड़ देंगे। तो अब पी क्यू का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी क्यू को इधर ले आएंगे। पी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग हो जाएगा। तो 12 का वर्ग हो जाएगा 144 माइनस 25, 12 बरी 144 और माइनस 25। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ से वर्ग घटेगा तो यहाँ रूट लगेगा। तो इसको हम लिख देंगे 144 में से 25 घटाएंगे तो आएगा 119। तो पी क्यू कितना है, अंडर रूट 119। क्योंकि इसके बारे में अब बस इतना ही हम इसको सेंटीमीटर में लिख देंगे, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसका रूट हमको नहीं, इसमें हमसे 4 डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, डी वाला ऑप्शन हमको प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से हम इन सवालों को लगाते हैं। ये बहुत ही आसान है इसको लगाना। क्यों, क्योंकि इस टाइप में सवालों में क्या करेंगे, हम पहले चित्र बना लेते हैं जैसे जैसे कहता है, और उसके बाद चित्र के अनुसार हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो और इसके बाद है चौथा सवाल है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा। तो ये जो है इसमें हमको रचनाएं करना है थोड़ा, मतलब इसको गोला प्रकार और पट्टी पेंसिल से बताना पड़ेगा। तो इसको हम जिस दिन रचनाएं का चैप्टर पढ़ाएंगे तो उस दिन इसको हम बताएंगे, क्योंकि इसको ब्लैक बोर्ड पर नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि इसमें चाप लगाना होगा और फिर समांतर रेखाएं खींचनी है। तो पूरा काम कंस्ट्रक्शन का करना है, तो उसको बाद में बताया जाएगा जिस दिन रचनाएं चैप्टर बताया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगला पार्ट इसका 10.2 लाएंगे और उसको ध्यान से जरूर देखिएगा।